चंदामामा रामायण चतुर्थ भाग ताड़का का वध करके मारीच और सुबाहु को मारकर तथा विश्वामित्र के यज्ञ को निर्विघ्न संपन्न कराने के उपरांत उस रात राम और लक्ष्मण सुख की नींद सोए और भोर होते ही जाग गए। उन्होंने अपने नित्यकर्म पूरे किए और विश्वामित्र एवं अन्य मुनियों के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विश्वामित्र से पूछा, हे महामुनि, हमने आपकी आज्ञा का पालन किया है। यदि अभी भी कोई कार्य शेष हो तो कृपया आदेश दें। तब मुनियों ने राम और लक्ष्मण से कहा, मिथिला नगरी के शासक महाराज जनक एक विशाल यज्ञ करने जा रहे हैं। हम सब वहीं जा रहे हैं। पूर्व काल में महाराज जनक ने एक यज्ञ किया था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने देवताओं से एक अद्भुत धनुष प्राप्त किया था। उस देदीप्यमान चमकने वाले धनुष को महाराज ने अपने घर में रखा है और वे प्रतिदिन सुगंधित धूप दीप से उसकी अर्चना करते हैं। उस धनुष पर जब देवता या राक्षस भी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकते, तो फिर मनुष्यों की क्या बिसात। महाबलशाली राजाओं और राजकुमारों ने बहुत प्रयास किया, किंतु कोई भी उसे झुका नहीं सका। यदि आप भी हमारे साथ चलें, तो महाराज जनक के यज्ञ और उस अद्भुत धनुष को देख सकेंगे। तभी प्रस्थान की तैयारियां शुरू हो गईं। विश्वामित्र ने वन के रक्षकों से कहा, मैं अन्य मुनियों को साथ लेकर गंगा के उत्तर की ओर हिमालय की दिशा में जा रहा हूं। ये कहकर उन्होंने सिद्धाश्रम की प्रदक्षिणा की और लौट आए। तत्पश्चात सभी मुनि राम और लक्ष्मण के साथ उत्तर की ओर चल पड़े। उनके पीछे सैकड़ों गाड़ियों पर समिधा, बंधन और अग्निहोत्र की सामग्री चलने लगी। दिन भर लंबी यात्रा के बाद सूर्यास्त के समय वे शोण नदी के तट पर पहुंचे। वहां स्नान और संध्या वंदन के बाद राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के सामने बैठ गए और पूछा, स्वामी, सुंदर वनों वाला ये देश कौन सा है? इसका वृतांत क्या है? उस प्रश्न के उत्तर में विश्वामित्र ने उस देश और अपने वंश के बारे में इस प्रकार बताया। प्राचीन काल में ब्रह्मा के पुत्र कुश नामक एक महान तपस्वी थे। उन्होंने वैदर्भी नामक राजकुमारी से विवाह किया, जिनसे उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए, कुशाम्ब, कुशनाभ, अधूरतर्जस और वसु। उन्होंने क्षत्रिय धर्म की वृद्धि के लिए अपने 4 पुत्रों को भूमि बांटकर न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करने की आज्ञा दी। उन्होंने भी उसी प्रकार 4 विशाल नगरों को अपनी राजधानी बनाकर राज्य किया। कुशाम्ब की राजधानी कौशाम्बी थी, कुशनाभ की महोदय, अधूरतर्जस ने धर्मारण्य को अपनी राजधानी बनाया और वसु ने गिरिव्रज को राजधानी बनाकर शासन किया। हम अभी जिस स्थान पर हैं, वो उन्हीं का शासित देश है। इस देश के चारों ओर 5 सुंदर पर्वत हैं। ये शोण नदी उन्हीं पर्वतों से निकलकर इस प्रदेश को उर्वर और शस्य श्यामला, हरा भरा बनाती है। ये पूर्व में उत्पन्न होकर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। मैंने बताया था कि कुश के पुत्रों में एक कुशनाभ थे। उनकी पत्नी का नाम घृताची था। उन दोनों की 100 पुत्रियां हुई, जो अत्यंत रूपवती थीं। एक दिन जब वे 100 कन्याएं वन में गाते बजाते विहार कर रही थीं, तब वायुदेव उन्हें देखकर उन पर मोहित हो गए और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि यदि वे उनसे विवाह करेंगी, तो वे उन्हें बुढ़ापे और मृत्यु से रहित देवताओं के समान बना देंगे। कन्याओं ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इससे क्रोधित होकर वायुदेव ने उन सबको कुबड़ा बना दिया। तब वे कन्याएं रोती हुई अपने पिता के पास गईं और सारा वृतांत सुनाया। अपनी पुत्रियों द्वारा प्रदर्शित एकता और वंश के स्वाभिमान को देखकर कुशनाभ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें और अधिक समय तक अविवाहित रखना उचित नहीं समझा और कांपिल्य नगर के राजा ब्रह्मदत्त के साथ उन सबका विवाह कर दिया। ब्रह्मदत्त के स्पर्श मात्र से उन सबका कुबड़ापन दूर हो गया। पुत्रियों का विवाह करने के पश्चात कुशनाभ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। उन्हें गादी नामक धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हुआ। मैं उन्हीं राजा गादी का पुत्र हूं। मेरी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम सत्यवती था। उसका विवाह ऋचिक से हुआ था। वह महान पतिव्रता थी। चूंकि हम कुशिक वंश के हैं, इसलिए हमें कौशिक भी कहा जाता है। मेरी बहन के नाम पर कौशिकी नदी बनी। अपनी बहन के प्रति अगाध प्रेम के कारण मैं हिमवत क्षेत्र में कौशिकी नदी के तट पर ही निवास करता हूं। किंतु यज्ञ के निमित्त मैं सिद्धाश्रम आया था। हमारी बातों में आधी रात बीत गई है। राम, अब तुम दोनों सो जाओ। यात्रा की थकान के कारण राम और लक्ष्मण उस रात गहरी नींद सोए और सुबह विश्वामित्र के जगाने पर ही जागे। फिर उन्होंने नित्यकर्म पूरे किए और शोण नदी को उस घाट से पार किया जहां से सब जाते थे। वह नदी अधिक गहरी नहीं थी और रेत के टीलों के कारण अत्यंत सुंदर लग रही थी। नदी पार कर उन्होंने पुनः पदयात्रा शुरू की और दोपहर तक गंगा तट पर पहुंच गए। पवित्र गंगा को देखकर सभी को अपार आनंद हुआ। वहां उन्होंने स्नान किया, देव तर्पण और पितृ तर्पण किया। हवन और भोजन संपन्न करके वे गंगा तट पर विश्वामित्र के चारों ओर बैठ गए। तब महर्षि ने उन सबको गंगा का वृतांत सुनाया।
पर्वतराज हिमवान की 2 पुत्रियां थीं, गंगा और उमा। उनमें बड़ी पुत्री गंगा को देवता प्रार्थना करके स्वर्ग ले गए। उमा का विवाह भगवान शिव से हुआ। कालांतर में सगर चक्रवर्ती के प्रपौत्र भागीरथ ने अत्यंत कठिन प्रयास से गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर और पृथ्वी से पाताल तक पहुंचाया। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को गंगावतरण की कथा और कुमारस्वामी कार्तिकेय के जन्म का वृतांत विस्तार से सुनाया। वो रात उन सबने गंगा के दक्षिणी तट पर बिताई और अगले दिन सुबह होते ही कुश के आसनों वाली नावों से उत्तरी तट पर पहुंचे। वहां उन्हें विशाला नगरी दिखाई दी। उस नगर को कुछ देर देखने के बाद राम ने विश्वामित्र से पूछा, महामुनि, इस नगर पर किस वंश के राजा शासन करते हैं? उनकी कथा क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में विश्वामित्र ने देव दानवों द्वारा समुद्र मंथन, उससे उत्पन्न हलाहल विष का शिव द्वारा पान करना, अमृत की उत्पत्ति के लिए देव दानवों का संघर्ष और विष्णु द्वारा मोहिनी रूप धारण कर अमृत ले लेना तथा विरोधियों का वध कर शरणागतों की रक्षा करने जैसे विषय बताए। फिर उन्होंने कहा, जब अपने सभी पुत्र इंद्र के हाथों मारे गए, तब दिति ने अपने पति कश्यप के पास जाकर इंद्र का वध करने वाले पुत्र की प्राप्ति का वरदान मांगा। कश्यप ने दिति को वरदान दिया, यदि तुम 1000 वर्षों तक पूर्ण पवित्रता के साथ कठिन तपस्या करो तो तुम्हें इंद्र का वध करने वाला और तीनों लोकों पर शासन करने वाला पुत्र प्राप्त होगा। दिति प्रसन्न होकर कुशप्लवन नामक स्थान पर कठोर तप करने लगी। इंद्र उसके पास आए और बड़ी भक्ति के साथ उसकी सेवा करने लगे। वे जल, समिधा, कुश और कंद मूल फल लाकर देते थे। 990 वर्ष बीत गए। 10 वर्ष और बीतते तो दिति के गर्भ से इंद्र का वध करने वाला जन्म ले लेता। एक दिन दोपहर में दिति ने इंद्र से यह बात कही और कहा, पुत्र, तुम मेरी बहुत सेवा कर रहे हो, इसलिए मेरा जो पुत्र होगा मैं देखूंगी कि वो तुम्हारे साथ मित्रता पूर्वक रहे। ये कहते हुए उसने अपने पैर सिर की ओर रख दिए और अशुद्ध अवस्था में सो गई। इस प्रकार वह अपवित्र हो गई। इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे इंद्र ने तुरंत उसके गर्भ में प्रवेश किया और गर्भ के पिंड को अपने वज्र से 7 टुकड़ों में काट दिया। वे ही देवताओं के समान सप्तमरुत बने। राम, जिस समय दिति तपस्या कर रही थी, इंद्र ने इसी स्थान पर उनकी सेवा की थी। उसके बाद इक्ष्वाकु महाराज के विशाल नामक पुत्र हुआ। उसने ही इस महानगर का निर्माण किया, इसीलिए इसका नाम विशाला पड़ा। वर्तमान में उनके वंश के सुमति यहां शासन कर रहे हैं। विश्वामित्र ने राम से कहा। इसी बीच सुमति को भी विश्वामित्र आदि के आगमन की सूचना मिली, तो वे अपने बंधु बांधवों, मंत्रियों और पुरोहितों के साथ स्वागत के लिए आए। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण का परिचय सुमति से कराया। वे सब उस रात सुमति के अतिथि रहे और सुबह होते ही मिथिला नगरी की ओर चल पड़े। जब वे मिथिला के निकट पहुंचे तो मार्ग में एक उजाड़ आश्रम दिखाई दिया। वह आश्रम सुंदर होने के बावजूद वहां जनशून्य होने का कारण राम ने पूछा। विश्वामित्र ने बताया, पुत्र, किसी समय इस आश्रम में गौतम महामुनि अपनी पत्नी अहल्या के साथ अनुपम तपस्या करते थे। इंद्र ने उनके क्रोध को भड़काकर उनकी तप शक्ति नष्ट करने के उद्देश्य से गौतम के स्नान के लिए नदी जाने पर उनका वेश धारण कर अहल्या के पास आए। अहल्या ने उनकी इच्छा पूरी की। गौतम जब गीले वस्त्रों में लौटे तो उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ। उन्होंने इंद्र को शाप दिया और आश्रम आकर अपनी पत्नी को भी शापित किया। उस शाप के कारण वह केवल वायु का आहार लेकर किसी को दिखाई दिए बिना इस आश्रम में तपो समाधि में लीन है। गौतम ने कृपा कर कहा था कि तुम्हारे दर्शन मात्र से वह शाप मुक्त हो जाएगी। अतः हम इस आश्रम में प्रवेश करें और अहल्या को पुनः सबके लिए दृश्यमान बनाएं। जैसे ही वे भीतर गए, राम की आंखों को सूर्य की कांति के समान चमकती हुई और मोहिनी देवी जैसी सुंदर अहल्या दिखाई दी। राम को देखते ही वह दूसरों को भी दिखाई देने लगी। राम और लक्ष्मण ने झुककर उनके चरण स्पर्श किए। अपने पति के वचनों का स्मरण कर अहल्या ने राम और लक्ष्मण को अर्घ्य और पाद्य दिया। उसी समय गौतम मुनि भी लौट आए। विश्वामित्र वहां से प्रस्थान कर राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला नगरी में प्रविष्ट हुए। चंदामामा रामायण चतुर्थ भाग संपूर्ण। अधुना स्वस्ति।